कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। दोस्तों, आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में। आप समझ लीजिए महाभारत। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हमेशा से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे हैं। उनकी कंट्री में बार बार प्रोटेस्ट और रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज जो है वो निकलती रही हैं। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है। कनाडा ने भारत से तजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। इसको निकाल दो, ये कर दो, चुपचाप से ट्रेड का। और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया, दैट वाज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी इंडिया की एनआईए ने रखा था और वो कैनेडियन सिटीजन था। वो एंटी इंडियन जिहादिस्ट और खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को पूरी दुनिया में टारगेट कर रहे हैं और खत्म करना चाहते हैं। इंडिया ने भी कनाडा का हाई कमिश्नर निकाल दिया। वो पुराना भारत नहीं है जो दब जाएगा, ये नया इंडिया है। ट्रूडो बेइज्जत होकर गया इंडिया से, ट्रूडो जलील होकर गया इंडिया से। नेवर हैज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बीन सो ह्यूमिलिएटेड। दोस्तों, भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में काफ़ी चेंजेस आए हैं और वो ये है कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड हो गए हैं। पहले कनाडा ने भारत के एम्बेसडर टू कनाडा को अपने देश से निकाला, उसके बाद भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कनाडा के एम्बेसडर को अपने देश से निकालकर बाहर फेंका है। और दोस्तों, इस इशू को लेकर के हुआ है और वो है खालिस्तानी इशू। दोस्तों, रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत के खिलाफ बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और वो ये है कि रिसेंटली खालिस्तान के टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का जो हत्या किया गया था वो इंडियन एजेंसीज द्वारा किया गया था, जिसे लेकर के भारत ने अपना कड़ा रिएक्शन दिया है और इसके साथ साथ भारत ने कनाडा को मुंह पर जवाब भी दिया है। और दोस्तों, अब इस इशू को पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को लेकर के बढ़ चढ़ कर बोल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया खालिस्तान इशू का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है और स्टार्टिंग खालिस्तान इशू पाकिस्तान से ही जन्म लिया था। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अच्छा दिव्य, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा और भारत से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से, और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पा रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये भी इल्जाम है कि उनके कत्ल में भी हाथ उनका बताया जा रहा है। तो क्या कहते हैं आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में? क्या कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जो हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया, दैट वाज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी इंडिया की एनआईए ने रखा था और वो कैनेडियन सिटीजन था। तो जब भी उसको बोलते तो इंडियंस बोलते थे कैनेडियन टेररिस्ट, क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन था। वो फिर कनाडा में एक होता है ना वीजा पे, असाइलम पे, यहाँ पे, वो अलग चीज है। ही वाज अ कैनेडियन सिटीजन। अभी 2-3 दिन पहले पहले तो मैं कनाडा जाते ही एफटीए की बातें खत्म कर देते हैं इंडिया के साथ, ठीक है, एफटीए की बातें खत्म करते हैं। अब ये पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं कि मेरे पास सबूत हैं कि इंडिया ने निज्जर को मरवाया है, उन्होंने फॉरेन सॉइल पे इंटरवेंशन की है, इसीलिए मैं इंडिया के टॉप डिप्लोमेट को मुल्क से निकाल रहा हूँ। ये पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो कब निकाला है? मेरे ख्याल से कुछ घंटे पहले निकाला है कनाडा ने, ठीक है। हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे कुछ घंटे पहले निकाला है। और अभी आपको खबर मैं बताता चलूं कि इंडिया में जो कनाडा के हाई कमिश्नर थे कैमरून मैकेई, एमईए वालों ने इनको बोला कि आपको फौरन से फटाफट आप तलब हो जाए एमईए में, मिनिस्ट्री में। ये 10:26 पे एएनआई की वीडियो है ट्विटर पे कि ये पहुंचते हैं एमईए, और 10:30 पे इनका निकलने का है, सिर्फ 4 मिनट। और कैमरून
मैकई को बोल दिया गया है कि आप इंडिया छोड़ के चले जाएं, आपके पास 5 दिन है। तो इंडिया ने भी कनाडा का हाई कमिश्नर निकाल दिया। वो पुराना भारत नहीं है जो दब जाएगा, ये नया इंडिया है। ठीक है, तो टिट फॉर टैट हो गया। अब बात ये है कि कनाडा से भी कुछ लोगों ने इंटरव्यूज दिए इंडिया टुडे वगैरह पे ऊपर। एक माइकल कुगलमैन ने दिया, ये अमेरिकन है, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट विल्सन सेंटर पे काम करते हैं, रिसर्चर हैं। तो इन्होंने भी ट्रूडो की बड़ी खिलाफवर्जी की। उन्होंने बोला ये तरीका थोड़ी ना होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना भी है तो आपको प्रूफ देना है। मेरे पास प्रूफ है, मेरे को प्रूफ मिल गया, इससे ऐसे काम नहीं होते। एंड एवरीबडी नोस कि आपको इज्जत वो नहीं दी गई, आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया G20 में। आप G20 का बदला बाके निकाल रहे हैं। आप वापस आते हैं, आप पहले FTA कैंसिल करते हैं और FTA कैंसिल के 2 दिन बाद आप ये कर देते हैं। ठीक है, प्लस कैनेडियंस आर नॉट हैप्पी विथ ट्रूडो। ओरिजिनल कैनेडियंस, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी विथ ट्रूडो। वो बोल रहे हैं कि अच्छा, ट्रूडो की पहले भी 2 दफा सरकार जा चुकी है, ये भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह इसने भी कोई टर्म पूरा नहीं किया। तो 25 में कनाडा के फिर से इलेक्शन है, अभी भी इसकी वो PDM वाली सरकार बनी हुई है, 6-7 पार्टियों की कोalition है, 5 या 6 पार्टियों की कोalition टूटने की कगार पे। लोग बोलेंगे अभी लेके आओ तो बस ये उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा। 25 में इलेक्शन है, ये लगता है, मेरे को तो लगता है 23 में उतर जाए, 24 में इलेक्शन हो जाएंगे दोबारा कनाडा के। और फिर आप इसका प्लेन वाला देखें, उसमें भी एक किस्सा हुआ है। ट्रूडो का जो इंडिया में प्लेन खराब हुआ, इसको 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, ठीक है, XYZ। ट्रूडो की प्लेन में कोकेन मिला। तो सिमिलैरिटी देख रहे हैं, वो कनाडा का पप्पू, एक इधर हमारे पास इमरान खान भी है कोकेन का शौकीन। सिमिलैरिटी बहुत है दोनों में। बिल्कुल सही दिव्यक, और ये बहुत बड़ी बात है कि कनाडा के जो लोग हैं, मैं वहां पर रहने वाले इंडियंस की बात नहीं कर रही, जो कैनेडियंस हैं उनकी बात कर रही हूँ। उनका ये बोलना है, वो ट्रूडो को खुद धुतकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिए हैं, हमारा मुंह काला करवा दिया है। और कैनेडियंस जो है वो भारत के साथ रिलेशनशिप सच्चे चाहते हैं, ऐसा क्यों? देख, कैनेडियंस को तो इशू नहीं है ना। मैं कहता हूँ ट्रूडो में अगर वाकई में दम है ना, ठीक है, सारे इंडियंस को जो कनाडा, क्या चीज, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है, जस्टिन ट्रूडो का या फिर भारत का? भारत का। ठीक है, उसकी सरकार जाने के खतरा आ गया है, तो मोदी की सरकार थोड़ी ना जाने का खतरा आया, तो पलड़ा भारत का भारी है। आप देखें, कुछ घंटे पहले इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला। अच्छा, इंडिया के डिप्लोमेट को निकाला, इंडिया के हाई कमिश्नर या उसको नहीं निकाला है, इंडिया ने हाई कमिश्नर को निकाला है कनाडा के, और 5 दिन का वक्त दिया। मैं कहता हूं अगर ट्रूडो में वाकई दम है ना, जितने भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं वीजा पे, सिटीजनशिप नहीं कह रहा, जो वीजा पे रहते हैं, जिनको अभी तक कैनेडियन सिटीजनशिप में नहीं मिली है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, वर्क वीजा पे हैं, स्किल वीजा पे हैं, असाइलम पे, जो भी है, निकाल के भेज दो वापस इंडिया, अगर दम है तो। पता चल जाएगा। टूरिज्म भी बंद करो, वीजा देना भी बंद करो, टूरिज्म के लिए भी बंद कर दो, तुम ट्रेड भी बंद करो, मजा तो तब आएगा ना। कनाडा को भी इंडियन ही चलाते हैं। आप कनाडा की पार्लियामेंट को देखें, आप कनाडा के कुछ बड़े ओहदे ऐसे हैं जो इंडियंस के पास हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पंजाबी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान रो रहा है भारत के स्पाई एजेंसी रॉ को लेकर के, और पाकिस्तान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट मारे जा रहे हैं उसके पीछे रॉ का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारे टेररिस्ट रिसेंटली मारे गए हैं, और ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी लीडर्स और खालिस्तानी टेररिस्ट मारे गए हैं, और इसी तरह से कनाडा में भी हो रहा है, क्योंकि अब हमारी स्पाई एजेंसी रॉ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है बाहर देशों में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।